कई उधर जाते थे ना, हनुमानगढ़, बड़ौदा, वहां के लोग हैं उधर ज्यादा। हम्म। चलो, ठीक है। यहाँ से तो हरे तीन हरे चार कृष्ण। बात हुई। हरे कृष्ण। मंगलाचरण करते हैं, स्टार्ट। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमायों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 4 में स्वागत है। तो कल हमने जो चर्चाएं की थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के बारे में, कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो है कि वो एक बार जब प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो वहाँ जब दर्शन करने गए थे मायापुर में, तो वहाँ पे गौड़िया मठ के अंदर वो दर्शन करने गए, उनसे मिलने गए। तो वहाँ पे उन्होंने एक सर्प देखा और सर्प देख के सब डर गए थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने उस सर्प को मार डालने के लिए आदेश दिया। और फिर जो है इसके बाद जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के काफ़ी मायावादी लोग थे वो उनके एंटी हो गए थे, और एंटी होके जो है वो उनको भला बुरा भी कहने लग गए थे। तो इस प्रकार से कल हम जो चर्चा कर रहे थे, और जो है काफ़ी उनको स्ट्रगल करना पड़ा। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनको जो है जीवित विश्वकोश कहा जाता है। जीवित विश्वकोश का मतलब कि जिस व्यक्ति के पास अथाह ज्ञान होता है। तो उसका भी कल एग्जाम्पल दिया था, देखा था। तो जो है और काफी तथाकथित ऐसे सन्यासी थे, ऐसे संत, ऐसे अवतार जो अपने आप को झूठा अवतार घोषित करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत जी जो है उन सब का बहुत दृढ़ता से खंडन करते थे, और उनको जो है बाद में सिंह गुरु कहा गया, अर्थात जो किसी से नहीं डरने वाला, और मायावादियों का जो है वो डटकर मुकाबला किया करते थे। तो इस प्रकार से कल हमने ये चर्चा की थी। तो आज हम उसके आगे करते हैं कि शिला भक्ति सिद्धांत जो है वो वैष्णव दर्शन पर जब कभी लिखते या बोलते तो वो हमेशा दृढ़ रहते थे। वो अर्थात वो जब कभी भी उन्हें वैष्णव दर्शनों के बारे में लिखते थे तो वो बहुत दृढ़ रहते थे, निडर थे, किसी से वो डरते नहीं थे वो।
इसीलिए उनको सिंह गुरु का जो है वो नाम दिया गया उनको। तो उनके निष्कर्ष जो हैं वो शास्त्र के मतानुसार और तर्क प्रबल होते थे। अर्थात वो जो भी तर्क देते थे वो सब शास्त्रों के अनुसार ही देते थे। वो शास्त्रों के बाहर वो कभी कुछ नहीं बताते थे। इसलिए प्रभुपाद जी जो है वो उनसे बहुत आकर्षित थे। लेकिन अभय जो है कभी कभी अपने आध्यात्मिक गुरु को शाश्वत शिक्षा की अभिव्यक्ति ऐसे अनूठे ढंग से करते सुनते जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे। अर्थात भक्ति सिद्धांत जी जो जो शिक्षा और अभिव्यक्ति वो ऐसे अनूठे ढंग से देते थे कि प्रभुपाद जी जो है वो उसको कभी भूलते ही नहीं थे। वो अर्थात वो ऐसे तर्क तर्क प्रस्तुत करते थे जिसको प्रभुपाद जी जो है अपने हृदय में उतार लेते थे और वो उनको कभी भूलते नहीं थे। तो वो ऐसे तर्क दिया करते थे कि जो अभय को जो है हृदय से लग जाते थे। तो भक्ति सिद्धांत जी बताते हैं कि भगवान को देखने की कोशिश मत करो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी कहते हैं किंतु इस तरह से कर्म करो कि भगवान तुम्हें देखे। अर्थात उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि भगवान को कभी तुम देखने की कोशिश मत करो, बल्कि तुम कर्म ऐसे करो कि भगवान स्वयं तुम्हें देखें। हमें ऐसा बनना चाहिए कि भगवान हमें देखें। अर्थात जब भी हम कभी मंदिर में जाते हैं तो हमें इस दृष्टि से जाना चाहिए कि भगवान हमें देखें। तो ये तर्क जो है ये भक्ति सिद्धांत जी बता रहे थे जो अभय के मन को बहुत ही जो अच्छा लगा उनको। तो भक्ति सिद्धांत जो है वो मंदिरों के उन स्वामियों की निंदा करते थे जो विग्रह का दर्शन एक धंधे के रूप में जीविका कमाने के लिए करते थे। वो क्योंकि उस समय जो है काफी ऐसे मायावादी और पाखंडी लोग थे कि जो विग्रह का दर्शन जो है एक धंधा करने के लिए और जीविका कमाने के लिए करते हैं। वो अर्थात उनका कोई भाव नहीं होता। उनका भाव तो होता है कि बस उनसे विग्रहों से धंधा का करना और पैसा कमाना। तो वे कहते हैं कि ऐसे लोगों से तो वो लोग अच्छे हैं जो सड़क का भंगी होना अति सम्मानजनक है। भक्ति सिद्धांत जी क्लियर कट बताते हैं कि जो लोग भगवान के विग्रहों के साथ धंधा करते हैं उनसे तो वो लोग अच्छे हैं जो रोड के ऊपर झाड़ू निकालने वाला भंगी है। वो कई गुना उनसे बढ़िया है। इस प्रकार से जो है ऐसा कभी किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हम जो हम विग्रहों से धंधा करें। जैसा कि आजकल हम देखते हैं काफी ऐसे लोग हो गए हैं कि जो विग्रहों के आड़ में धंधा चला रहे हैं वो अपना। अर्थात वो मंदिरों को एक जो है एक दुकान खोल लिया उन लोगों ने। तो इस प्रकार से जो है भक्ति सिद्धांत जी इसका खंडन कर रहे हैं। और वे कहते हैं कि उन्होंने उस समय जो है एक बंगाली के अंदर एक बहुत ही एक उक्ति गढ़ डाली। अर्थात उन्होंने एक उक्ति डाली कि सालाग्राम द्वारा बादाम भंग, है ना। मतलब उन्होंने क्या कहा कि सालाग्राम द्वारा बादाम भंग। अर्थात पंडित पुरोहित जो है वो सालाग्राम विग्रह से बादाम तोड़ने वाले पत्थर का काम ले रहे हैं। समझे इसमें क्या कह रहे हैं वो कि आजकल के जो पंडे हैं जो साधु हैं वो उस तरह के हो गए कि जिस प्रकार से एक सालग्राम शिलाओं के द्वारा बादाम तोड़ने का काम में लिया जाता है। अर्थात उसको वो पत्थर समझते हैं वो विग्रह को मूर्ति को, और वो पत्थर की जगह उसको और काम में लेते हैं वो। जैसे कई लोग होते हैं, बताया आगे इसमें बताया है, इसमें तो नहीं बताया कि जैसे कई लोग होते हैं वो सिल्ला पट्टी जो होती है अपने सिल्ला लोडी जिससे अपन वो कुछ घिसते हैं, तो लोग सालग्राम शिलाओं को उसके काम में लेते हैं वो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ ये बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत जी कि जो ऐसे जो है पंडे वो सालग्राम शिलाओं को जो है वो बादाम तोड़ने के पत्थर के समान समझ रहे हैं और उनका वो काम में लेते हैं वो। तो
दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति भगवान के सालग्राम रूप या अन्य किसी विग्रह का दर्शन धन कमाने के लिए करता है, तो वह विग्रह को भगवान के रूप में नहीं देख रहा। अर्थात वो भगवान के साथ अगर बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो वो उसको भगवान के रूप में नहीं देख रहा। वो उसको बिजनेस के रूप में देख रहा है भगवान को। वो ये कहना चाह रहे हैं भक्ति सिद्धांत जी। वरन जीविका कमाने के लिए तो उसे पत्थर समझ रहा है वो। अर्थात वो मूर्ति को एक पत्थर समझ रहा है और उससे वो अपनी जीविका कमा रहा है। तो इससे बढ़िया तो उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति बढ़िया है जो रोड के ऊपर एक भंगी जो झाड़ू निकालने वाला है, वो कई गुना उससे बढ़िया है। तो फिर बता रहे हैं आगे कि उस समय जो है अभय को राष्ट्रवादी जो नेता थे सुभाष चंद्र बोस के साथ अपने आध्यात्मिक गुरु के व्यवहार को जानने का अवसर मिला। सुभाष चंद्र बोस जो है वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उनके साथी थे। अभय के वो साथी थे उस समय स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अंदर। और उस समय आज़ादी का मिशन भी चल रहा था। तो बोस जो है वो इस बात से बहुत चिंतित थे और चिंताकुल होकर वो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के पास आए, क्योंकि उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के बारे में सुना था कि ये बहुत बड़े सन्यासी हैं और इन्होंने जो है काफी लोगों को अपनी तरफ कर लिया और भक्त बना लिया। तो इससे वो बहुत चिंतित हो रहे थे कि ऐसा ना हो कि सारे लोग ही जो है उनकी तरफ चले जाए, तो देश आजाद कैसे होगा। तो वो चिंताकुल होके जो है वो उनके पास में आए और वे धार्मिक जीवन के लिए युवकों की भर्ती कर रहे थे। तो उस समय जो है भक्ति सिद्धांत जी जो है वो धार्मिक जीवन के लिए वहाँ लोगों की भर्ती कर रहे थे वो। तो उस समय जो है वो सुभाष चंद्र बोस भी अभय के साथ वहाँ आए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस मेरे गुरु महाराज के पास आए और बोले कि आपने कितने ही लोगों को पकड़ लिया है, तो राष्ट्र के लिए वे कुछ नहीं कर रहे हैं। अर्थात उनको ये चिंता हुई कि आपने जो है बहुत सारे लोगों को भक्त बना लिया, तो फिर राष्ट्र का क्या होगा। उनको ये चिंता पड़ी थी। तो इसलिए वो आए और वो चिंता व्यक्त करने लगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने उस समय उत्तर दिया उनको कि हाँ, राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए आपको अत्यंत मजबूत लोगों की जरूरत है। उनको ये कहकर टाला कि राष्ट्रीयता के लिए तो बहुत मजबूत लोगों की जरूरत है, लेकिन ये लोग तो बहुत कमजोर हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने दुर्बल हैं। अर्थात वो उनको ये कह रहे थे कि भक्त जो है कितना दुर्बल होता है उनकी दृष्टि में। तो आप जो है इनको तो छोड़ दो और इसलिए आप जो है उन पर नजर मत डालो। इस प्रकार से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बताया, बोला। तो उन्हें कुछ खाने दो और हरे कृष्ण का कीर्तन करने दो। तो भक्ति सिद्धांत जी उनको बोल रहे हैं कि आप जो है इनको तो कुछ खाने दो, प्रसाद लेने दो और जो है इनको कीर्तन करने दो, और आप उसके लिए तो कोई और ही लोगों को ढूंढो। तो इस तरह जो है उन्होंने बोस से अपने को दूर रखा। तो जबकि वो देश आजाद करा रहे थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का जो मिशन था वो था कि वास्तविक उद्देश्य तो आत्मा को आजाद कराना है। क्योंकि अगर आत्मा आजाद रहेगा तो जो है सभी ऑटोमेटिक आजादी मिल जाएगी। तो उनका वास्तविक उद्देश्य यह था कि आत्मा को आजाद कराना है मेरे को। उनका उद्देश्य ये था। तो फिर आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी कहते हैं कि जब वह कि वह दिन कब आएगा कि हाई कोर्ट के जज कृष्ण के भक्त बन जाएंगे। उनका एक बहुत बड़ा मिशन था, उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि एक दिन, वो दिन कब आएगा कि जब जो है हाई कोर्ट के जज कृष्ण के भक्त बन जाएंगे और वो अपने माथे के ऊपर वैष्णव तिलक लगाएंगे। तब वे मानेंगे कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार का उद्देश्य सफल हो रहा है।
अर्थात वास्तव में कृष्ण भावनामृत का प्रचार का उद्देश्य जब सफल होगा कि जब बड़े बड़े पदों के ऊपर आसीन व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आ जाएंगे। इस प्रकार से उनका ये मिशन था। तो वे कहते थे कि ईसा मसीह शक्ति आवेश अवतार थे और शक्ति से संपन्न भगवान के अवतार, यह अन्यथा कैसे हो सकता है। वे कहते हैं कि उन्होंने भगवान के लिए हर वस्तु का बलिदान कर दिया। और आगे बताते हैं कि अपनी विद्वतापूर्ण भाषा में उन्होंने घोषणा की कि भौतिकतावादी आचरण का दिव्य स्वेच्छावादी शासक शासन तक पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन कभी कभी अपने भाषणों में वे अपेक्षाकृत जन सामान्य की सरल भाषा का प्रयोग करते हुए कहते थे कि सांसारिक विद्वान जो परम भगवान को अपनी इंद्रियों और बौद्धिक तर्क वितर्क से समझने का प्रयत्न करते हैं, वह व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है जो बोतल के मधु का स्वाद बोतल की बाहरी परत को चाट कर पाने का प्रयत्न कर रहा है। अर्थात उनका कहना था कि धर्म के बिना दर्शन कोरा तर्क है। अर्थात ये जो है शुष्क दर्शन जो है वो कोरा तर्क है। तो भगवान को इस प्रकार से नहीं जाना जा सकता। तो ये एग्जाम्पल दिया है उसी प्रकार से है जैसे बोतल के मधु का स्वाद बोतल की बाहरी परत को चाट कर कोई पाने का प्रयत्न कर रहा है। और बिना दर्शन के धर्म केवल भावुकता है जो कभी कभी जो है उन्माद बन जाता है, अर्थात वो उत्पात मचाता है संसार में। तो यहाँ बताते हैं इसके बारे में कि भगवान को जो है अपनी भौतिक इंद्रियों से समझने का प्रयत्न करना वैसा ही है जैसा कोई शहद की बोतल को बाहर से चाट कर शहद का स्वाद लेना चाहता है। यहाँ पे भगवान ने जो है भगवत गीता 7.3 में भी बताया है कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कंचिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कंचिना वेति तत्वतम। अर्थात यहाँ बता रहे हैं कि कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से कोई बिरला ही मुझे वास्तव में जान सकता है। और बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति के बिना कोई भगवान को तत्व से नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक ही क्यों न हो। और केवल शुद्ध भक्ति ही जो है वो कृष्ण के अचिंत्य गुणों के सब कारणों का कारण रूप में उनको सर्वशक्तिमान तथा ऐश्वर्य उनकी संपत्ति यश बल सौंदर्य ज्ञान और वैराग्य के विषय में कुछ जान सकता है। तो अगर कोई भगवान को तत्व से नहीं जानता तो इसका मतलब है उसी प्रकार से है कि जैसे शहद की बोतल को बाहर से चाटा जाए। अर्थात भगवान को जानने के लिए हमको जो है वो भौतिक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, तभी हम भगवान को जान सकते हैं। तो ये बता रहे हैं इसके अंदर। तो फिर जो है आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी बताते हैं कि ये जो सारा संसार है वो केवल वंचकों और वंचितों का समाज है। अर्थात वंचकों और वंचितों का समाज है। इसका तात्पर्य यह है कि वंचक उसे बोलते हैं कि जो ठगने वाला हो, धोखा देने वाला हो और शोषण करने वाला हो, उनको वंचक बोलते हैं। और वंचित उसे बोलते हैं कि जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, अर्थात अधिकार से हीन है और वो शोषित है, इस समाज द्वारा वो शोषित होता है, उसको बोलते हैं वंचित। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारा जो सारा समाज है वो या तो ठगा हुआ है या लोग ठग रहे हैं उसको, या तो वो वंचक है
या वो वंचितों से समाज है। तो यहाँ पे उन्होंने जो है इस कलयुग में व्यवहार का आधार छल कपट ही है पूरा। इसमें आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो है एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे दुष्चरित्र स्त्रियां जो है वो प्राय क्या कुछ तीर्थ स्थानों में साधुओं को फंसाने के विचार से जाती है। कुछ स्त्रियां जो है वो साधुओं को फंसाने के हिसाब से वो तीर्थ स्थानों के अंदर जाती है, और यह सोचकर कि उनसे संतान प्राप्त करना गौरवपूर्ण होगा। मतलब वो क्या सोचते हैं कि जो ऐसे साधुओं से संतान प्राप्त करना बहुत गौरव की बात है। लेकिन वैसे ही वो जो साधु हैं वो कामी साधु पुरुष की वेशभूषा इन वंचक स्त्रियों द्वारा फुसलाए जाने की आशा से पहनते हैं। ऐसे वो जो पुरुष होते हैं जो साधु का वेश धारण करते हैं और उन ऐसी वंचक स्त्रियों से वो संतान उत्पन्न करते हैं। अर्थात कोई वंचक है और कोई वंचित है। ये सारा समाज इन्हीं से भरा हुआ है। जैसा कि आजकल हम देखते भी हैं, ये आजकल समाज में कि कई जैसे हम जाते हैं कहीं हरिद्वार या कोई तीर्थ स्थानों में, बहुत सारे ऐसे ढोंगी साधु मिलते हैं कि जो साधु के वेश के अंदर गलत कुकृत्य करते रहते हैं। और कुछ स्त्रियां भी ऐसी होती है कि जो उनमें फंस जाती है। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी बता रहे हैं कि जो सारा समाज है वो वंचकों और वंचितों से भरा हुआ है, तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो उनका निष्कर्ष ये था कि मनुष्य का उद्देश्य जो है इस भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के पास पहुंचना होना चाहिए। अर्थात हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है, वास्तविक लक्ष्य है, वो क्या है कि हम इस भौतिक संसार जिसमें हम फंसे हैं, जिसमें हम आके गिर गए हैं, तो हमें इस संसार को छोड़कर भगवान के पास जाने का हमको प्रयत्न करना चाहिए हमको। और क्योंकि इस भौतिक संसार भले ही मनुष्य के रहने योग्य नहीं है, अर्थात इसे जेल बताया गया है कि जिस प्रकार व्यक्ति जो है अपराध करता है और वो जेल में आ जाता है, और अगर उसको जेल में कोई सुविधाएं मिल जाती है तो वो ये समझता है कि नहीं, मुझे तो यहाँ पे सब सब सुख सुविधाएं मिल रही है तो मैं यहीं पे अच्छा हूँ। लेकिन है तो वो वास्तविक जेल ही। चाहे उसके अंदर हमको एसी मिल जाए, चाहे बढ़िया बेड मिल जाए, लेकिन रहता तो वो जेल ही के अंदर है। इसी प्रकार से हम सब लोग जो है इस जेल में रह रहे हैं और भौतिक सुविधाओं का हम आनंद उठा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है भक्ति सिद्धांत जी यही बता रहे हैं कि मनुष्य का उद्देश्य जो है इस भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के पास पहुंचना होना चाहिए हमारा। यही वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यह भौतिक संसार जो है वो भले मनुष्य के रहने के योग्य नहीं हो। ऐसा वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो अभय जो है वो देखते हैं, वो देखते कि जब कोई शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से भविष्य की किसी चीज के बारे में पूछता तो वे कभी ऐसा उत्तर न देते, हाँ ये होगा, या हम ऐसा करने जा रहे हैं। अर्थात वो ये नहीं कहते थे अपने मन से कि हाँ ये होगा या हम ऐसा करने जा रहे हैं। अर्थात वो कोई श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहे थे। वो हर श्रेय वो भगवान को देना चाह रहे थे कि जो कुछ भी होता है वो सब भगवान की इच्छा से ही होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ ऐसा करने जा रहे हैं हम। तो वे कहते हैं कि हाँ श्री भगवान कृष्ण की इच्छा हुई तो ऐसा हो सकता है। मतलब वो अपने आप को कोई श्रेय नहीं देना चाह रहे थे, वो हर चीज का श्रेय भगवान को देते थे कि हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो ऐसा ही हो सकता है। ऐसा वो बताते थे वो। यद्यपि पहले अपनी युवावस्था में वे ज्योतिष रह चुके थे और भविष्यवाणी किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वह छोड़ दिया।
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो है वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे और स्त्रियों के संग से उन्हें सख्त परहेज था। एक बार जो है वो अभय अपने आध्यात्मिक गुरु के पास बैठे हुए थे। तो उस समय जो है एक अन्य शिष्य भी अपनी युवा स्त्री के साथ वहां पर आया उनके पास में, अपनी पत्नी को लेके। तो युवती जो थी उन उसने जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी से पूछा कि क्या मैं आपसे एकांत में बात कर सकती हूँ। जैसा कि हम देखते हैं कई ऐसी माताएं होती है या कई ऐसी स्त्रियां होती है कि जो कभी कोई बाहर से गुरु महाराज या कोई आते हैं तो वो उनसे अकेले में मिलने का प्रयत्न करती हैं। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी से जो है ऐसा उसने स्त्री ने पूछा कि क्या मैं आपसे एकांत में बात कर सकती हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, जो कुछ कहना हो तुम यहीं पे ही कहो, क्यों जो भी तुमको प्रश्न करना है, जो भी जिज्ञासा करनी है वो आप सभी के सामने करो। तो वो बोल रहे हैं कि मैं एकांत में तुमसे नहीं मिल सकता। तो अभय जो है इससे बहुत प्रभावित हुए। ये जो बात सुनी तो अभय जो है वास्तव बहुत ही इनसे प्रभावित हुए कि देखिए कितने महान गुरु हैं। तो उस समय जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की उम्र जो है वो लगभग 60 वर्ष की हो चुकी थी और वह युवती जो थी वो उनके पोती जैसी लगती थी। अर्थात उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष की होगी। तो वो युवती जो है उनकी पोती जैसी लगती थी। लेकिन फिर भी जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने किसी स्त्री से एकांत में बात करना उन्हें स्वीकार नहीं था और उन्होंने जो है उनको मना कर दिया। तो भक्ति सिद्धांत जो है वो अपने शिष्यों को सन्यासी बनाना पसंद करते थे वो। लेकिन एक दिन जो है उनसे एक सन्यासी शिष्य को उसकी स्त्री जो है वो जबरन घसीट कर ले गई। कि जो है एक सन्यासी शिष्य वहां बनाए थे उन्होंने। तो वो जो उस सन्यासी शिष्य की जो स्त्री थी वो वहां पर आकर उस सन्यासी को घसीट कर ले गई वहां से। तो उस समय जो है भक्ति सिद्धांत जी जो है वो अश्रु बहाते हुए वो बहुत दुख प्रकट करने लगे और कि वे जो है उस शिष्य को बचाने में सफल नहीं हुए। इस प्रकार से उनको बहुत दुख हुआ कि वो शिष्य जो है वहां से चला गया और वो उनको बचा भी नहीं पाए। तो भी वे कृष्ण भावनामृत में डूबे हुए पारिवारिक जीवन के निंदक नहीं थे वो। हालांकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो थे वो कभी भी पारिवारिक जीवन के निंदा नहीं करते थे कि नहीं, अगर आपको भक्ति करनी है तो आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा और सन्यासी बनना पड़ेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो थे वो इसके खिलाफ थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई जो है परिवार छोड़कर सन्यासी बने। तो उनका कहना था कि स्त्री सहवास मुझे सैकड़ों बार मंजूर है, यदि मुझे विश्वास हो जाए कि उससे कृष्ण भावनामृत युक्त बच्चे उत्पन्न होंगे। अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी कहते थे कि तुम परिवार में रहो, चाहे तुम 100 बच्चे उत्पन्न करो, लेकिन वो जो 100 बच्चे हैं, वो 100 संतानें हैं, वो कृष्ण भावना भावित बने, ताकि वो कृष्ण का प्रचार करें। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए संतान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था। अर्थात चाहे एक संतान हो, चाहे 10 संतान हो, चाहे 100 संतान हो, उनको हमको कृष्ण भावना भावित बनाना चाहिए। ये ऐसा उनका उद्देश्य था। तो जो है वे ब्रह्मचारियों को गौड़ीय मठ की पत्रिका और पुस्तकें बेचने के लिए बाहर भेजते थे। और यदि कोई ब्रह्मचारी केवल एक या दो प्रतियां ही बेच पाता तब भी वे बहुत प्रसन्न होते थे और वो कहते थे कि तुम कितने अच्छे हो।
अर्थात जब हम प्रचार में जाते हैं तो प्रचार में जाते हैं तो हमको इस उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए कि मैं जो है 100 प्रतियां बांट के आऊंगा। और अगर मान लो वो गया प्रचार के अंदर, मेहनत करी और एक भी प्रति नहीं बांट के आया, तो उसको कभी उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान देख रहे हैं कि उसने कितना प्रयास किया है। तो इस प्रकार से जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी भक्तों को भेजते थे बाहर प्रचार के लिए। और वो भक्त जो है कभी कभी मान लो 1 या 2 प्रति यहाँ बेच के आया, तो तो भी जो है भक्ति सिद्धांत जी जो है बहुत प्रसन्न होते थे वो, कि और कहते थे उसको कि तुम बहुत अच्छे हो, कि तुमने कम से कम प्रयास तो किया। तो कोई लेख जो है प्रकाशन योग्य है या नहीं, इसका विचार करने के लिए वे इस बात की गणना करते हैं कि कृष्ण या चैतन्य शब्द उसमें कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। अर्थात वो जो है कोई लेखक, कोई जो लेखक जो लेख जो था, वो चाहे प्रकाशन करने के योग्य है या नहीं है, उस पे विचार करने की, इस बात की गणना करते, वो तो इस बात की गणना करते थे कि उस पत्र पत्रिका के अंदर कृष्ण या चैतन्य शब्द जो है कितनी बार उपयुक्त हुआ है। यदि वे पवित्र नाम उसमें पर्याप्त बार आते हैं तो वे कहते हैं कि ठीक है, यह लेख छप सकता है। अर्थात जो उनकी जो प्रेस के अंदर जो पत्र पत्रिकाएं छपती थी, तो वो इसी चीज को देखते थे कि इसमें कितनी बार जो है भगवान का नाम आया है, चैतन्य महाप्रभु का कितनी बार नाम आया है। तो फिर इसके बाद वो उसको फाइनल करते थे कि ठीक है, अब जो है आप इसको छाप सकते हो। तो वे बंगाली में कहते थे कि प्राण आछे यार से हेतु प्रचार, प्राण आछे यार से हेतु प्रचार। अर्थात जीवन जो है प्रचार के लिए है। इस पंक्ति का मतलब यही है कि जो हमारे प्राण है वो प्रचार के लिए ही है। और मृत व्यक्ति जो है, मृत मनुष्य, वो प्रचार नहीं कर सकता। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि जो हमारा मनुष्य जीवन है वो प्रचार करने के लिए ही मिला है हमको। और जो व्यक्ति भगवान का प्रचार नहीं करता, भगवान के नामों का प्रचार नहीं करता, वो मनुष्य जो है एक मृत मनुष्य के समान ही है। अर्थात जैसे मृत मनुष्य है वो कुछ नहीं कर सकता, प्राणहीन हो जाता है, तो वो मृत कहलाता है, और वो मृत व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार से यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो है वो बता रहे हैं कि हमको प्रचार करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं तो हमें इस मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं है, और हमें जो है अपने आप को मृत ही समझना चाहिए। इस प्रकार से वो बता रहे हैं उसमें। तो जब उनके कुछ प्रचारक जो कि कीर्तन तथा प्रचार करने के लिए गए थे, तो बताते हैं कि उनकी सभा में कोई नहीं आया। जैसे कभी कभी प्रचारक प्रचार करने के लिए जाते हैं या कीर्तन करने के लिए जाते हैं, तो उनकी सभा के अंदर कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, अर्थात संख्या बहुत कम होती है। तो इस बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो है वो उत्तर देते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें कोई अर्जा नहीं है कि आप गए हो और आपने प्रचार के लिए, और वहाँ कोई भक्त नहीं आया, तो कोई बात नहीं। तो वो बताते हैं कि चारों तरफ दीवारें तो हैं, तो वो दीवारें ही सुनेंगी तुम्हारा। वहाँ जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वही सुनेंगे। और कोई नहीं सुना तो कम से कम तुम्हारा खुद का तो आत्म कल्याण होगा। तो इस प्रकार से वो उनको जो है सराहना करते थे, उनका हौसला बढ़ाते थे वो, कि कोई बात नहीं, हमें भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। अगर 1-2 लोग भी आते हैं, अगर वो भी नहीं आते हैं, तो कम से कम तुम दीवारों को ही सुना दो, वही सुन लेगी। जैसे कहते हैं ना कि दीवारों को भी कान होते हैं, तो दीवारें सुन लेगी, जीव जंतु सुन लेंगे। इस प्रकार से वो उनका हौसला बढ़ाते थे।
और वो बोलते थे कि यही पर्याप्त है, तुम निराश ना हो। इस प्रकार से वो उनको कहा करते थे। और वो कहते थे हमेशा कि बस तुम तो जो है कीर्तन करते जाओ, और कुछ नहीं करना, बस कीर्तन करो, कीर्तन करो। और जो है इस बात पर टिप्पणी करते हुए कि उनके कुछ शिष्य अलग हट गए, तो उन्होंने कहा कि कुछ सैनिक तो मरेंगे ही। अर्थात जैसे कई लोग कृष्ण भावनामृत में आते हैं, और आने के ऊपर वो जो काफी प्रचार करते हैं, बड़ा धुआंधार प्रचार करते हैं वो कुछ समय के लिए। जैसे समुद्र के अंदर एक एक वो बुलबुला उड़ता है, वो बड़ा तेजी से उड़ता है, और तेजी से उठने के बाद में वो तुरंत तेजी से ही उस समुद्र के अंदर ही वो विलीन हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ही हमारे कुछ प्रचारक होते हैं कि जो कुछ समय के लिए आते हैं और प्रचार करते हैं, और फिर वो तुरंत वहां से जो है इस भौतिक जगत के अंदर और भौतिकता में लिप्त होकर वो चले जाते हैं और हट जाते हैं। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी बताते हैं कि जैसे सेना के अंदर हजारों सैनिक जाते हैं, और हजारों सैनिक जाते हैं, तो ये नहीं है कि वो हजारों सैनिक वापस आएंगे। उनमें से कुछ मर भी जाते हैं, कुछ सेना छोड़ के भी आ जाते हैं डर के। तो इसी प्रकार से वो समझा रहे हैं कि जो है कुछ सैनिक जाते हैं तो कुछ लोग, कुछ सैनिक तो मरेंगे ही। इस प्रकार से कुछ भक्त आते हैं तो उनमें से कुछ भक्त चले भी जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा वो समझाना चाह रहे हैं। कि कुछ भक्त आते हैं बुलबुले की तरह, तुरंत प्रचार करके वापस वो चले जाते हैं, तो ऐसा वो बता रहे हैं। लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य आराम की जिंदगी बिताएं। एक बार एक शिष्य की आलोचना उन्होंने यह कहकर की थी कि वह आराम पसंद है। अर्थात कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं, चापलूस शिष्य, जो सिर्फ मंदिर में आते हैं खाली आराम करने के लिए या दिखावा करने के लिए। तो ऐसा वो बता रहे हैं कि उन्होंने वो ऐसे शिष्यों की आलोचना करती थी, और उन्होंने ये कहकर कि वो परम आनंद है, आनंद पसंद है उस आदमी को, और एकांत में कठोर जीवन का अभ्यास भी उन्हें पसंद नहीं था। अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो थे, उनको कभी भी एकांत के अंदर कठोर जीवन का अभ्यास पसंद नहीं था। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं, ऐसे ब्रह्मचारी हैं, जो एकांत के अंदर, पहाड़ों के अंदर तो ऐसे कैसे सन्यासी हैं कई कि जो पहाड़ों के अंदर, एकांत के अंदर जाते हैं और वो साधना करते हैं सैकड़ों वर्षों तक, बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं, लेकिन वो प्रचार के नाम पे कुछ नहीं करते। और जो लोग हैं वो उनके तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं कि देखो कितना बड़ा सन्यासी है, कि जो है सैकड़ों वर्षों से पहाड़ों में रह रहा है ना, अन्न नहीं ग्रहण कर रहा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो है वो इनके खिलाफ थे, वो उनसे कभी आकृष्ट नहीं होते थे वो, ऐसे सन्यासियों के लिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि एकांत में जो है कठोर जीवन का अभ्यास भी उन्हें पसंद नहीं था। उनका तो क्या था, उनका विचार, उनको पसंद क्या था कि तुम भक्तों के संग आके प्रचार करो। अर्थात वो चाहते थे कि प्रचार करना, प्रचार बढ़े आगे, ना कि एकांत में जाके तुम सन्यासी सन्यासी बन के और एकांत में जीवन बिताओ। उनका मिशन तो प्रचार करना था, तो उनको वो पसंद था। तो अपना बनाया एक गीत वे गाया करते थे। वो क्या गीत गाते थे, जैसे हमारे वैष्णव भजन में आता है, मन तुम्ही किसरे वैष्णव है, हे मन तुम कैसा वैष्णव हो। तो मेरे प्यारे मन, तुम किस तरह के वैष्णव हो। उस भजन में पंक्ति आती है कि हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी जैसे महान संतों की नकल करते हुए तुम एकांत में हरे कृष्ण गा रहे हो।
अर्थात इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी की नकल करता है, कि जैसे हरिदास ठाकुर नित्य 3 लाख बार नाम जप करते थे, तो वो भी प्रयास करते हैं। तो ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, हम उनके बराबर नहीं हो सकते। और जैसे रूप गोस्वामी है, हम रूप गोस्वामी की कई लोग नकल करना चाहते हैं, तो उनकी भी नकल नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नकल करते हुए, क्योंकि वो रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर जो थे, वो एकांत के अंदर बैठ के झोंपड़ी में वो लाखों नाम प्रतिदिन जप करते थे, तो हमको ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, हमको उनकी होड़ नहीं करनी चाहिए हमको। तो ऐसा वो बता रहे हैं कि जो ऐसे संत की नकल करते हुए तुम एकांत में हरे कृष्ण गा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान, क्योंकि उस समय की बात अलग थी कि उस समय ध्यान की विधि थी, ध्यान कर सकते थे वो, लेकिन यहाँ बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी कि लेकिन तुम्हारा ध्यान जो है वास्तव में स्त्रियों और धन पर केंद्रित है। एक मिनट। तो वास्तव में वो जो है ध्यान, वो ध्यान एक दिखावा है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ध्यान करने वाले का कुछ पता नहीं है कि उसका ध्यान जो है धन पर है या स्त्रियों पे है या किस पर है। इस प्रकार से वो बताना चाह रहे हैं हमको। और तुम्हारे अंदर कुभावनाएं भरी हुई है। एक मिनट होल्ड करना। तो ऐसा ध्यान लगाने वाला व्यक्ति जो है, उसका पता नहीं है कि वो अंदर से क्या है, उसके मन में क्या कुभावनाएं भरी हुई है। इसलिए तुम्हारा भजन केवल प्रपंचना है, अर्थात ऐसा भजन करना जो है केवल एक प्रपंच है और सही नहीं है। तो वे शिक्षा देते हैं कि यदि कोई भक्त नगर में प्रचार करने के स्थान पर एकांत में चिंतन करना चाहता है, तो वह महान संतों की नकल करने करके जो है लोगों को इस आशा में धोखा दे रहा है कि इससे उसे सस्ती प्रशंसा प्राप्त होगी। अर्थात अगर कोई भक्त ऐसा करता है, कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो वो जो है अपने आप को धोखा दे रहा है और वो उन संतों की नकल कर रहा है, और वो ऐसा करके सस्ती प्रशंसा हासिल करना चाहता है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि नया नया कोई भक्त आता है मंदिर में, तो वो आता है और ऐसा दिखावा करता है कि आते ही जो है वो जैसे उसने 16 माला का जप करना चालू कर दिया, तिलक लगा के आ रहा है, वैष्णव ड्रेस पहन के आ रहा है, ऐसा दिखावा कर रहा है वो। लेकिन अंदर से उसके मन में क्या भावनाएं चल रही है, वो मंदिर में किस पर्पज से आ रहा है, क्या उद्देश्य से आ रहा है, क्या वो स्त्री संग करने के हिसाब से आ रहा है, या वहां वो लोगों को भ्रमित करके पैसा कमाने के लिए आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और ऐसे लोग जो है झूठी प्रशंसा पाने के हिसाब से भी कई बार ऐसा दिखावा करने के लिए आते हैं। तो बताते हैं कि हमको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो है वो किसी ऐसे स्थान में गौड़ीय मठ की शाखा नहीं खोलना चाहते थे जो अच्छी तरह आबाद न हो। अर्थात वो जो है किसी आबादी वाले क्षेत्र में जहाँ पॉपुलेशन हो, उस जगह पे वो मंदिर खोलना चाहते थे कि जहाँ पे आबादी हो और वहाँ पे जो है लोग आए। ऐसा वो उनका उद्देश्य था। तो अभय जो है वो अपने आध्यात्मिक गुरु को हर अवसर पर सुनते रहते थे। वो अभय जो है इस प्रकार से अपने आध्यात्मिक गुरु को जब भी उनका अवसर मिलता था, जब भी मौका मिलता था, तो वो उनको सुनते थे। परंतु वे जो है उनके सामने कोई दार्शनिक जिज्ञासा शायद ही कभी रखते थे वो। अर्थात वो चुपचाप उनकी सभा में आते थे, बैठते थे और सुनकर वो चले जाते थे वो। और उन्हें जो है केवल सुनना पसंद था उनको। बड़े वो यूं चुपचाप आके और बैठ जाते थे और वो उनको सुना करते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं
कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से कभी कोई प्रश्न नहीं पूछता था, और अतिरिक्त इस प्रश्न के वो केवल एक ही प्रश्न पूछते थे उनसे, एक ही जिज्ञासा करते थे कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। अर्थात वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की सेवा करना चाहते थे, तो और कोई वो प्रश्न नहीं कर सकते थे कि मैं आपकी कैसे सेवा करूं। जब भी वो आते थे उनसे वो एक ही प्रश्न किया करते थे। तो इस प्रकार से जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी और अभय जो है, इनके बीच ये वार्तालाप हो रही थी। तो आज अभी समय हो गया है, और बाकी हम कल फिर आगे का करेंगे कि अभय का जो कारोबार है वो कैसा कारोबार चल रहा है। फिर वो जो है अपने कारोबार के बाद में वहाँ मुंबई मुंबई चले जाते हैं, वहाँ जाके वो कारोबार अपना सेट करते हैं, और वहाँ भी वो मुंबई के मंदिर में जाके और प्रचार कार्य करते हैं। तो वो सब हम कल सुनेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जय जी। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा महाराज। प्रभु जी, वो प्रश्न क्यों नहीं पूछते थे? वो ऐसा है ना, किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो इतने शालीन व्यक्ति थे कि उन्होंने कोई प्रश्न पूछते नहीं थे। क्यों इसलिए नहीं पूछते थे कि वो जो भी चीज बोलते थे वो उनके दिमाग के अंदर बैठ जाती थी। जैसे कई लोग तो जो ऐसे होते हैं कि जो दिखावा करने के लिए प्रश्न करते थे, आता उनको सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो ये दिखाने के लिए कि अपना थोड़ा कुछ, मतलब अपना दिखाने के लिए। बाकी जो प्रभुपाद जी थे वो तो क्या चुपचाप बैठ के सुनते थे, और वो जो बोलते थे उनके गुरु, वो सब चीजें उनके दिमाग में बैठ जाती थी। वो इसलिए वो प्रश्न नहीं करते थे। वो सिर्फ सुनते ही सुनते थे उनको, इसलिए वो प्रश्न नहीं किया करते थे, क्योंकि उनकी हर बात जो है वो उनके दिमाग में तुरंत बैठ जाती थी। अर्थात वो विचलित नहीं होते थे। प्रश्न वो व्यक्ति भी करता है कई बार कि जो जैसे इधर उधर की चीजों के बारे में करता है, सांसारिक नहीं, बातों के लिए, सांसारिक चीजों के लिए जिज्ञासा प्रश्न करता है। जैसे अपने को कभी कभी किन्हीं गुरु महाराज का सुनते हैं या किसी प्रभु जी का सुनते हैं, तो अपने को क्लैरिटी पूरी होती है, तो फिर प्रश्न बनते भी नहीं है ना प्रभु जी। तो हाँ, मैं अगर भी मान ऐसा लो ही जैसे होता। आपको प्रश्न आता है, हमको आता है। हम्म। देखिए, दो चीज से प्रश्न पूछता आदमी, या तो खुद की जिज्ञासा के लिए, या सामने वाले को परखने के लिए कि सामने वाला जो है, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका आंसर आता है कि नहीं आता, जबकि खुद को आता है। तो कभी भी हमको बताते हैं कि गुरु से हमको ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए, उस गुरु को हम परखने के लिए। गुरु से सिर्फ जिज्ञासा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी जो थे, वो तो जो गुरु महाराज उनको बोलते थे वो सब चीजें उनके दिमाग में तुरंत बैठ जाती थी जाके, इसलिए वो प्रश्न नहीं किया करते थे उनसे। ये था उनका रीजन। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कुछ आज का प्रसंग कुछ आया समझ में सबको?